हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। हम ये वीडियो का प्रैक्टिस सेट शुरू किए थे और जिसमें हम 63 नंबर तक के क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 64 करेंगे जो हिंदी का है। इसमें एक वीडियो इंग्लिश का और एक वीडियो हिंदी का हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल में जाकर देख लें। और आज हम 64 नंबर का वीडियो क्वेश्चन शुरू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा 64 नंबर का क्वेश्चन है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक सर्वनाम। वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें वह जो शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का इस प्रकार है, जैसे बहुत वो प्रविशेषण है, अच्छा गुणवाचक विशेषण है, लड़का जातिवाचक संज्ञा या विशेष्य है, और है सहायक क्रिया, और वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। ए राधा, बी वह, सी सुंदर, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं, या ई उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। और दिए गए शब्द में वह सर्वनाम है जबकि राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा है तथा सुंदर विशेषण है। इस प्रश्न में वह सर्वनाम पद है। और राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा और सुंदर विशेषण है। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हथियार में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, बी गुणवाचक, सी जातिवाचक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हथियार में है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। हथियार में जातिवाचक संज्ञा है और जिन संज्ञाओं से एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हथियार, मनुष्य, घर, पहाड़, नदी, जिससे पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हथियार जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। वह इनमें से एक को जानता है, इसमें एक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे वह इनमें से श्याम को जानता है, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं है, इसीलिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? कवियित्री, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कवयित्री, ऑप्शन नंबर सी कवियित्री, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कवित्री, कवयित्री। जो पुरुष कविता लिखता है उसे कवि तथा जो महिला कविता लिखती है उसे कवित्री कहा जाता है, और विकल्प बी सही है। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अंगना, चांद, आँख, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अंगना। अंगना शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है और अंगना का अर्थ स्त्री होता है। दिए गए अशुद्ध शब्दों के शुद्ध शब्द हैं चांद का चांद, उसमें चंद्र बिंदु होगा, और आँख का में आँख, उसमें चंद्र बिंदु होगा। ये दोनों अशुद्ध शब्द है, जबकि अंगना शुद्ध है। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, माता पिता दोनों प्रसन्न थे
दोनों प्रश्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? अल्प विराम, अद्रव्य विराम, योजक चिन्ह और उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा योजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर है। माता पिता के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग होगा और इसका प्रयोग समासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों या द्वितत्व शब्दों के मध्य किया जाता है। जैसे माता पिता, दिन रात, ऐसे जो शब्द होते हैं उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोमा। ये अल्प विराम चिन्ह है, इसे इंग्लिश में कोमा कहा जाता है। और ऑप्शन ए है पूर्ण विराम का चिन्ह और ऑप्शन बी है जो चिन्ह है उसे अर्ध विराम कहा जाता है और ऑप्शन सी को अल्प विराम कहा जाता है। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 72 नंबर का। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन ए उत्क्षिप्त, ऑप्शन बी पार्श्विक, ऑप्शन सी सघोष, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्क्षिप्त। इस शब्द में उत्क्षिप्त शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। उत्क्षिप्त हिंदी में नवागत ध्वनियाँ हैं, इन्हें द्विगुण व्यंजन और विकसित ध्वनि जैसे कहते हैं। जैसे कि हिंदी शब्दकोश कोई भी शब्द उत्क्षिप्त व्यंजन जैसे अड़, ड़, जैसे हम लोग पढ़ना, गुड़ इत्यादि में जो यूज़ करते हैं से प्रारंभ नहीं होता है, कोई भी व्यंजन शब्द नहीं होता है, उन शब्दों को उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 73 नंबर का। हिंदी भाषा के कुल वर्ण लिपियां हैं? ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 52 या उपयुक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 52। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियों की संख्या 52 है और जिसमें से अ, आ, ई, हर्षी ई, हर्षी दीर्घी, हर्षु दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ, औ कुल 11 है। और व्यंजन जो क वर्ग का है, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का और अंत्यस्य उसमें टोटल मिला के असंयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और टोटल कुल व्यंजनों की संख्या है 52, जिसमें से स्वर व्यंजन और व्यंजन और संयुक्त व्यंजन सभी का जोड़ के 52 आता है। इसलिए हिंदी भाषा कुल वर्ण लिपियाँ 52 हैं। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 74 नंबर का। निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनियाँ हैं कौन सी? एक ऑप्शन नंबर ए प, फ, ब, भ, ऑप्शन नंबर बी य, र, ल, व, ऑप्शन नंबर सी क, ख, ग, घ, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी क, ख, ग और घ कंठीय ध्वनियाँ हैं, ये हमारे कंठ से निकलती हैं। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 75 नंबर का। हिंदी की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1930, ऑप्शन नंबर बी है 1947, ऑप्शन नंबर सी है 1931 और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक भगवती चरण शर्मा है और इनके अन्य उपन्यास है पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते और आखिरी दाव इत्यादि। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अंधा युग किसकी रचना है? ए गोपेश,
बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सी है धर्म जयप्रकाश भारती, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अंधा युग 1955 में गीत नाट्य धर्मवीर भारती की रचना है और इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं जैसे सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया और देशांतर आदि। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मैया मैं नहीं माखन खायो पंक्ति किसने लिखी है? ए सूरदास, बी रेदास, सी तुलसीदास, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सूरदास। मैया मैं नहीं माखन खायो पंक्ति सूरदास ने लिखी है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 79 नंबर का। बसही पक्षी बोलही बहु भाका, करही हुलास देखी के शाखा। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी जयसी और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मलिक मोहम्मद जयसी। मलिक मोहम्मद जयसी का जो पद्मावत है, पद्मावत ग्रंथ से ये पंक्तियाँ ली गई है। जयसी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा और कन्हावत। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ए आदिकाल, बी रीतिकाल और सी भक्तिकाल, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आदिकाल। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है और इसके रचयिता चंद्र बरदाई है। आदिकाल के अन्य रचनाएं हैं बिसल रासो, नरपति नाह लिखा है, परमाल रासो जगनिक द्वारा लिखा गया है, विजय पाल रासो नरसिंह सिंह द्वारा लिखा गया है और दलपति विजय खुमान रासो इत्यादि है। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें एक गद्यांश दिया गया है जिसे हम पैसेज कहते हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 83 तक के प्रश्न दिए गए हैं। हमें इस गद्यांश को प्रश्न पढ़कर उन प्रश्नों को उत्तर देना है। चलिए हम अपना गद्यांश को पढ़ते हैं। लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृस्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया। उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया। यह बहुत बड़ी बात है, पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उसने अपने आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला और यह सुखोत्सर्ग उसने तब किया जब उसे ब्याह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। जो सुख विवाह उत्तर उसे मिलता उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता। नवोत्व को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतरदर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता। लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए? रामचंद्र की ऑप्शन नंबर ए है रामचंद्र की सेवा के लिए, ऑप्शन नंबर बी है पिता की आज्ञा के लिए, ऑप्शन नंबर सी है भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण।
चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक को क्या दुख है? ए रामचंद्र राजपाट छोड़कर वनवास को चले गए, बी रामचंद्र भी भाई लक्ष्मण के साथ वनवास को चले गए, या ऑप्शन नंबर सी उर्मिला का लक्ष्मण से वियोग हो गया, और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि इस गद्यांश के अनुसार लेखक को दुख है कि रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा। अंतर्दर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता से लेखक ने साहित्यकारों की उर्मिला विषयक उपेक्षा की ओर संकेत किया है। इसलिए सारे ऑप्शन गलत होंगे। ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83, उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? लक्ष्मण से विवाह किया, बी अपनी बहन सीता का वियोग सहा, सी लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने दिया, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण से विवाह किया। उर्मिला का लक्ष्मण साथ विवाह करना बलिदान नहीं बल्कि उर्मिला के जीवन का प्राप्य था। अपनी बहन सीता का वियोग सहना, लक्ष्मण अपने पति को रामचंद्र साथ वनवास के लिए जाने देना और सांसारिक सुखों का त्याग करना उर्मिला द्वारा किए गए प्रमुख बलिदान थे।